हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न गणित से, जो पार्ट 2 है। इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 15 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, और आज हम लोग 15 से 30 तक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और ध्यान देंगे, यह क्लास लाइव चल रहा है, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7 मैट्रिक क्लास के लिए लाइव क्लास आती है। तो इसलिए लाइव चैट से जरूर जुड़े। वीडियो के नीचे एक लाइव चैट मिलेगा, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाए। इससे फायदा होगा कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट की तरह यह क्लास हो जाएगा। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम रहे तो उसमें जरूर दें, और लास्ट में हमें बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान देंगे, आप लोग प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास से जुड़ने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो देखते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 आपके सामने है दोस्तों। कहता है क्वेश्चन 16, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों कि tan में किसका मान √3 होता था? क्या 90 में √3 होता था? तो tan 90 का मान तो इनफाइनाइट होता था। 45 में दोस्तों तो tan 45 का मान तो 1 होता था। tan 30 तो tan 30 के 1/√3 और tan 60 √3। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग को मालूम हो गया कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और ध्यान देंगे, यह प्रश्न 2012 के एग्जाम में भी पूछा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। अगर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर मालूम था तो जरूर आप लोग हमारे बताने से पहले दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान होगा। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि cos 60 का मान क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो sin 30 का मान होता है वह cos 60 का मान होता है, क्योंकि sin और cos एक दूसरे से अपोजिट चलता है मान के दृष्टिकोण से। अगर जो sin 0 का मान है वह cos 90 का मान होगा, जो sin 30 का मान है वह cos 60 का मान होगा। sin 45 और cos 45 दोनों बराबर होते हैं। उसी तरह से अगर sin 60 का चलेंगे तो cos 30 के बराबर होगा। कैसे दोस्तों? तो sin 0 का मान कितना होता है? 0। तो cos 90 का मान भी 0 होता है। sin 30 का मान कितना होता है? तो 1/2। तो देख सकते हैं कि cos 60 का मान भी 1/2 होता है। उसी तरह से sin 45 तो 1/2, cos 45 भी 1/2। sin 60 √3/2, तो cos 30 √3/2 होता है। तो चलिए, cos 60 है तो cos 60 का मान कितना होगा? तो जो sin 30 का मान होगा। और sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस 1 है, फिर नीचे दोस्तों cos 60 है, फिर क्या हो जाएगा? 1/2 -1। जब इसे हल करेंगे दोस्तों तो मेन बटा हो गया, ऊपर 2 और 1 के नीचे कुछ नहीं, तो कितना छिपा हुआ? 1 है। तो 2 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो कितना आएगा? 1। और 1 से 1 में गुना करते हैं तो 1, प्लस इस 1 से इस 2 में भाग देंगे, तो 1 से 2 में भाग 2, और 2 से 1 में गुना किए तो कितना हो गया दोस्तों? 2। उसी तरह से नीचे काम करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोल रहे थे कि जब नीचे कुछ नहीं रहे बटन में कितना रहता है? 1। इसी तरह से ऊपर भी किए थे। तो जब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया? 2 हो गया। 2 से 2 में भागा देंगे 1, और 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया, माइनस 1 से भागा देंगे 2 में तो 2, और 2 से 1 में गुना किए तो क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए इसको बनाएंगे तो ऊपर हो गया 3/2 और नीचे हो गया दोस्तों -1/2। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 1 में से 2 घटा रहा, तो जो ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह हो जाता है। तो चलिए 3/2 और 1/2 माइनस में,
और आप लोग जानते हैं कि जो नीचे नीचे सेम टू सेम रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। तो ये 2 से 2 काट सकते हैं, या अगर बच्चे वाले विधि से बनाएंगे तो बचपन में आप लोग पढ़े हैं कि भागा से गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे, 2 से 2 कट गया तो 3/-1, और 3/-1 बराबर कितना होता है दोस्तों, -3। तो चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन में देखते हैं कि -3 कौन सा ऑप्शन में देख रहे हैं, आपके सामने है ऑप्शन बी में -3 है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है और ये भी 2011 में पूछा है, देख सकते हैं 2011 में पूछा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या है, तो कहता है दोस्तों कि tan 60 है, tan 60 का मान होगा, तो पिछले दिन बताए थे कि tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इनफाइनाइट। तो यहां दोस्तों tan 60 है तो tan 60 का मान क्या होगा, √3 होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, ऑप्शन ए। आप लोग जरूर उत्तर दें अगर मालूम हो तो, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, आप लोग लाइव चैट का आनंद जरूर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों sin 18/cos 72। ऐसा प्रश्न हम लोग पिछले बार चले थे, तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कॉपी में बनाए दोस्तों। किस तरह से बनाएंगे, तो आप लोग बताए थे कि अगर 2 को के जोड़कर जो 2 गो रहे ऊपर नीचे या जोड़ घटाव में रहे, अगर जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो उसमें से ए को बदल देते हैं। तो बदलेंगे दोस्तों, देख सकते हैं sin 18 cos 72 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आता है, क्योंकि 72 + 18 90। तो जो आपको जिसको मर्जी उसको आप बदल दीजिए। तो चलिए हम नीचे वाले को बदल देते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या, ऊपर वाला को जस्ट को टच लिख देते हैं कि sin 18 डिग्री बटा cos, इसको बदलेंगे तो 72 को आप बताएं कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा। तो ऐसा बताए थे चोरी करने के लिए भी कि जिस 2 कोण का योग 90 आएगा, तो जिसको बदल रहे दूसरा को घटा दे वही हो जाएगा। तो किसको बदल रहे, 72 को, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 आएगा। तो दूसरा क्या बच रहा है, 18, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 72। आप घटा के देख सकते हैं कि 90 में से 18 के तो कितना है, 72। तो चलिए ऊपर वाला को वैसे लिख देते हैं कि sin 18 डिग्री बटा, अब आप लोग ये पढ़े हैं दोस्तों, पिछले दिन ही बताए थे कि sin 90 - थीटा cos थीटा और cos 90 - थीटा sin थीटा, थीटा की जगह क्या है, 18 है, तो cos 90 - थीटा sin थीटा और थीटा की जगह क्या है, 18। देख सकते हैं ऊपर नीचे सेम है तो कट गया कितने बार में, 1 बार में, अर्थात इसका वैल्यू कितना होगा, 1। और 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला ही है और ये भी 2011 के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो चलिए क्या कहता है, तो कहता है कि tan a बराबर है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, और tan का अपोजिट चलता है cot 90 - थीटा tan थीटा, और यहाँ थीटा का क्या है, a है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं कि tan 90 - थीटा की जगह क्या लिखेंगे, a, तो tan 90 - a बराबर क्या हो जाएगा, cot a, और cot 90 - a बराबर tan a। हमसे यही तो पूछ रहा है दोस्तों कि tan a किसके बराबर है, तो cot 90 - a, और cot 90 - a किस ऑप्शन में है, देख सकते हैं तो ऑप्शन ए में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगर दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sin थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos a का मान क्या होगा, थीटा की जगह a है दोस्तों। तो पिछले दिन एक हॉट ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों, तो वह हॉट ट्रिक था 3:4:5 था। तो उसमें बताए थे कि हम लोग त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में पढ़ते हैं, तो त्रिकोणमिति हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों,
सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। देख सकते हैं आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है, यहां देख सकते हैं। इसमें बड़ी भुजा कौन हो जाएगा दोस्तों? बड़ी भुजा ये है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? आधार। तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो अनुपात में यहां आ जाएगा 5, और इसी की जगह एक जगह 3, एक जगह 4 हो जाएगा। तो चलिए यहां दोस्तों सब देख सकते हैं, साइन ए बराबर 3 बटा 4, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और लंब को हम लोग लिखते हैं पी से, लंब को किससे लिखते हैं? तो पी से। और कर्ण को लिखते हैं एच से, तो पी बाई एच होगा 3 बटा 4। यहां देख सकते हैं एच की जगह 4 दिया, और हम क्या बताएं? एच की जगह क्या होना चाहिए? 5, क्योंकि सबसे बड़ा होना चाहिए 5, तभी ही ये हॉट ट्रिक लगेगा। तो यहां पर ये हॉट ट्रिक नहीं लगने जा रहा, इसलिए हमको इसको बनाना होगा किस तरह से? तो लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार हम निकालेंगे, और उसके बाद हम कॉस ए का मान निकालेंगे। तो दोस्तों जब इसको सब्जेक्टिव में बनाना रहे तो इसको कहते हैं कि दिया हुआ है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दोस्तों दिया हुआ कितना, इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। साइन ए बराबर दिया हुआ 3 बटा 4, तो इसमें 3 क्या हो गया? लंब हो गया, 4 क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो उसी तरह से फिर क्या बच गया? तो आधार बच गया। तो क्या करते हैं? आधार निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आधार कैसे निकालते हैं? तो कहते हैं कि माना कि अनुपातों में के शामिल है, माना के अनुपातों में के शामिल है, इस तरह से। तो ये कब करते हैं? जब सब्जेक्टिव रहे तब दोस्तों, जब सब्जेक्टिव रहे तो। यहां सब्जेक्टिव नहीं है, इससे सीधे कहेंगे कि P का वैल्यू कितना है? तो P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है, तो निकाल देंगे दोस्तों B। तो B बराबर क्या होता है? कर्ण, B अर्थात आधार, आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? कर्ण को H से लिखते हैं, लंब को P से, तो P के स्क्वायर। तो ये देखिए 4 का H का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो H का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। उसी तरह से P का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9। चलिए इसे आगे देखते हैं। तो 16 में से 9 गया तो 7, और 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो यह क्या निकाले थे दोस्तों? B निकाल रहे थे। तो B की जगह कितना आ गया? √7। तो चलिए जब हमको P भी मिल गया दोस्तों, देख सकते हैं P का भी वैल्यू मिल गया, और H का भी वैल्यू मिल गया, और B का वैल्यू भी निकला। अब जो पूछे वो निकाल देंगे। पूछ क्या रहा था दोस्तों? तो पूछ रहा था कि cos A का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, और आधार को लिखते हैं B से, आधार को क्या चीज लिखते हैं? B से। तो चलिए आधार की जगह लिखते हैं B, और कर्ण की जगह H, और B का वैल्यू अभी निकाले √7, और H का वैल्यू कितना था? 4, तो √7 बटा 4 कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं। √7 बटा 4 देख सकते हैं, ऑप्शन डी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? तो साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? तो कॉस 0 का मान 1 होता है, और कॉस 90 का मान 0 होता है, और cos 0 का मान 1, और tan 90 का मान इन्फिनिटी। हमसे पूछ रहा था कि निम्न में किसका मान 0 होगा? तो cos 90 का मान। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। किसका मान होगा 0? तो cos 90 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, जो आपको हॉट ट्रिक बताए थे उस पे प्रश्न आ गया। आपको हॉट ट्रिक बताए थे 3:4:5, और बताए थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण की जगह हम 5 लिख सकते हैं दोस्तों, कर्ण की जगह 5 लिख सकते हैं, और जो बाकी बच गया, जो एक लंब और एक आधार। तो यहां पर देख सकते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो हम लोग आधार की जगह 3 यहां लिख देते हैं,
और एक कर्ण मिल गया, तो बच गया दोस्तों क्या, लंब। और रेशियो के हिसाब से 3 4 5, तो 3 यहां है 5 यहां है, तो लंब क्या होगा, 4 होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो याद रख ले ट्रिक 3 4 5। अगर लंब दिया रहे 3 और आधार दिया रहे 4 तो पक्का कर्ण 5 होगा। यदि कर्ण दिया रहे 5, लंब दिया रहे 3 तो पक्का आधार 4 होगा। आप निकाल सकते हैं फार्मूला से। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस हॉट ट्रिक से। तो हॉट ट्रिक से क्या दोस्तों, अभी जो दिया है cos a बराबर 3/5, तो cos a बराबर 3 होता है, इससे हमको निकला क्या, b की जगह कितना है, तो 3 है। दोस्तों अगर सब्जेक्टिव रहे, इसे बनाना रहे तो मानते अनुपात की, माना कि अनुपातों में के शामिल है, इस तरह से बनाएंगे कि आधार बराबर 3k, कर्ण बराबर 5k, तो लंब बराबर निकालते हैं कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, इस तरह से। मगर हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में हॉट ट्रिक से ही काम चला लेंगे। तो चलिए b बराबर 3 हो गया और h बराबर कितना है, 5। और अभी हॉट ट्रिक से क्या देखें दोस्तों, p बराबर क्या हो जाएगा, तो p बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों p बराबर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 4 5, तो p बराबर लिख देते हैं कितना, 4। हम लोग उससे पूछ रहा था क्या दोस्तों, तो पूछ रहा था कि tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और लंब को लिखते हैं p से और आधार को लिखते हैं b से। तो p का वैल्यू क्या है, 4, और आधार b का वैल्यू कितना है, तो 3। तो 4/3 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, तो 4/3 ऑप्शन ए में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है sin 42 डिग्री बराबर a तथा cos 42 डिग्री बराबर b, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो इससे थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे। sin 42 बराबर a और cos 42 बराबर b, तो ध्यान देंगे दोस्तों, जहां पर a है वहां पर ही हम वैल्यू रखेंगे sin 42, और जहां पर b है वहां रखेंगे cos 42। हम लोग जानते क्या है, यहां ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग इसमें चलते हैं, तो ध्यान देंगे, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। a से चलते हैं, a में 1 माइनस a स्क्वायर है, तो a का जगह है कुछ साइन स्क्वायर, a की जगह साइन 42 है, तो जब a स्क्वायर है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 42। तो आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ आपसे दिया हुआ b स्क्वायर, अब b की जगह क्या है, cos, तो cos स्क्वायर b। तो सही लगता है दोस्तों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये तो सही हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 1 का 1 हो गया a स्क्वायर, a की जगह साइन 42, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह 42 होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है क्या, ऑप्शन सी, कहता है कि अंडर रूट a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, अर्थात a कितना है साइन स्क्वायर 42 और b कितना है cos स्क्वायर 42, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये भी सही हो रहा है दोस्तों। तो ध्यान देंगे 1 माइनस a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ दोस्तों क्या हो रहा है, आपको दोनों ऑप्शन सही हो रहा है। कौन कौन कथन सत्य है, a और c दोनों सत्य है। और ये तो ध्यान देंगे जो ऑप्शन डी है ये गलत हो रहा है। कैसे दोस्तों, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह साइन है, तो साइन स्क्वायर 42 माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला नहीं, तो 1 माइनस होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ आपका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ए की जगह साइन स्क्वायर 42 और बी की जगह cos स्क्वायर 42, तो यहाँ भी, तो इसलिए आप लोग जानेंगे इस प्रश्न का सही कौन कौन होगा, ए और सी दोनों है दोस्तों, ए और सी दोनों है, ए और सी, इस प्रश्न का दोनों सही है। ऑप्शन में थोड़ा गलती है, कोई एक होना चाहिए था, मगर आपको दोनों दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा है, जब इधर से उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, गुना से भागा, भागा से गुना। उसी तरह से स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाता है? रूट चढ़ जाता है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 पर रूट चढ़ जाएगा। अब बताएं दोस्तों कि कॉट में किसका मान √3 होता है? तो कॉट में जैसे tan 60 में √3 होता है, तो कॉट में 30 का मान √3 होता है, इसलिए कॉट 30 का मान √3 होता है। तो थीटा का मान क्या हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक a बराबर 5/3। देखिए दोस्तों यह हॉट ट्रिक पर बन जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार h बटा b, और h कितना है? 5 है, और b कितना है? 3 है, तो पक्का p कितना हो जाएगा दोस्तों? 4, क्योंकि 3 4 5। tan कह रहा है, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब को p से, आधार को b से, तो p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3, तो 4/3, 4/3 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो सभी लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा -1 है, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot स्क्वायर थीटा होता है, और cos बटा sin cot होता है, जब इसमें दोनों में स्क्वायर, ये भी हो गया cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा +1 किसी का भी फार्मूला नहीं है। तो पक्का है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप बना सकते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो पूछा है tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ऑप्शन बी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो इसका सबसे छोटा कोण होगा। दोस्तों अनुपात के जब भी प्रश्न रहे तो k मान लेते हैं, तो अनुपात में जब k मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 2k, 1 हो जाएगा 3k, और 1 हो जाएगा 4k। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो 4 3 7 और 7 2 9 के बराबर कितना हो गया दोस्तों? 180। जब डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, के बराबर कितना आ गया? 20 आ गया दोस्तों। जब k बराबर 20 आया, हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा अनुपात जो होगा वह सबसे छोटा कोण होगा। तो 2k, k का वैल्यू कितना आया है? तो 20 आया, तो 20 दूना का 40, इसलिए सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 डिग्री। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर। एक फार्मूला है दोस्तों, पढ़ रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, क्योंकि हम लोग 15 से 30 तक आज देखे थे, पिछले पार्ट में भी 15 प्रश्न देखे, आज भी 15 प्रश्न देखे। तो कैसा लगा दोस्तों? थोड़ा सा क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रही, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं दोस्तों, अगली बार से सुधार होगी, धीरे धीरे सुधार हो जाएगी। तो कैसा लगा क्लास जरूर लिखें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अगले दिन हम बताने का प्रयास करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।